शादी के 10 साल बाद प्रेम क्या मर जाता है? रिश्ता भी वही, विवाहित जोड़े क्या यंत्र चालित ढंग से निभाने चलते हैं? अब यह सब विवाहित पर लागू होता है अथवा नहीं, यह तो वे ही जाने। स्वरा और आलोक के लिए तो यह पूर्णतया सत्य है। स्वरा और आलोक के विवाह को 9 साल से कुछ महीने ज़्यादा ही हो गए थे। उनका एक 8 साल का प्यारा बेटा शिव था। आलोक एक उच्च पद पर कार्यरत था, इसीलिए घर में वह सब कुछ मौजूद था जो उसे आधुनिक और संपन्न बनाता था। शिव के जन्म के बाद स्वरा ने अपनी स्कूल की जॉब छोड़ दी थी और अब जब शिव तीसरी कक्षा का छात्र है, वह अपना खाली समय शॉपिंग, गॉसिप वगैरह में गुजारती हैं। आज वह घर में ही थी और इधर उधर की बातें सोचते सोचते थक गई थी। शिव के आने में काफ़ी समय था अभी और आलोक के आने का कोई तय समय नहीं था। जब बैठे बैठे ऊब गई तो महाराज को खाना क्या बनाना है बताकर गाड़ी लेकर निकल गई। मॉल में घूमते हुए उसका ध्यान कहीं जोड़ों पर गया। कितना समय बीत गया था आलोक और उसे ऐसे घूमे हुए। अब तो आलोक रोमांटिक बातों पर हंसता है और फैमिली आउटिंग को टालता है। प्रेम भी वे मशीने तरीके से करते हैं और इस प्रेम का दिन भी फिक्स हो गया, शनिवार की रात। अब तो हालात यह हो गए हैं कि शनिवार की रात जब आलोक उसकी तरफ बढ़ता तो उसे उबकाई आ जाती। वह कोई न कोई बहाना बनाने की कोशिश करती। कभी कभी वह जीत जाती तो कभी कभी आलोक जीत जाता। तब वह सोचती कि प्रेम क्या कभी तय करके किया जाता है? वह तो एक उन्माद की तरह आता है और सुख दे जाता है। लेकिन आलोक को यह बात कौन समझाए? वह तो प्रेम की अपनी मीटिंग की तरह करने लगा था। ऐसा पहले तो नहीं था। क्या उसे अपना बाकी जीवन ऐसे ही गुजारना होगा? मैडम, एक्सक्यूज़ मी, आप एक फॉर्म भर देंगी? एक युवक उसके पास आकर बोला तो उसके विचारों की तंद्रा भंग हुई और वह वर्तमान की दुनिया में लौट आई। क्या है यह हमारी कंपनी की स्पेशल स्कीम है। सभी फॉर्म में से एक सिलेक्ट होगा और उसे भरने वाले को 3 दिन और 2 रातों को गोवा का पैकेज मिलेगा। बाद में आना, अभी मैं बिजी हूँ, स्वरा ने उसे टालते हुए कहा। परंतु मैं तो बिल्कुल फ्री हूँ, कोई अचानक उनके बीच आकर बोला तो स्वरा और वह लड़का दोनों चौंक गए। अरे यह तो कमल है, उसके कॉलेज के दिनों का सहपाठी। स्वरा को याद आया कितना स्मार्ट हो गया है वह लल्लू। फिर उस लड़के से उसका नंबर लेकर स्वरा ने उसे बाद में आने को कहा। उस लड़के के जाने के बाद स्वरा और कमल मॉल में ही एक रेस्टोरेंट में बैठे तो बात करते करते सुबह कल शाम हो गई। उन्हें पता ही नहीं चला कि कब शाम हो गई। अगले दिन मिलने का वादा करके स्वरा घर आ गई, परंतु घर का आकर भी कमल की बातों को भूल नहीं पा रही थी। कितने दिनों के बाद किसी ने उसकी इस तरह से तारीफ की थी। रात में खाना खाकर अभी वह लेटी ही थी कि फ़ोन की घंटी बजी। फ़ोन कमल का था। उसने सोचा कि कमल को डांट दे कि अभी फ़ोन करने का क्या मतलब, परंतु कर नहीं पाई। उनकी बात जब ख़त्म हुई तो पता चला कि रात का 1 बज गया है। फिर तो वह रोज़ का सिलसिला बन गया। या तो वे दिन में मिल लेते या घंटों फ़ोन पर बातें करते रहते। स्वरा काफ़ी खुश रहने लगी थी क्योंकि कमल और उसकी सोच काफ़ी मिलती थी। वह कमल से उन सभी टॉपिक पर बात करती जिन पर वह अकेली बैठे सोचती रहती। फिर उसे लगता कि कमल आलोक से कितना अलग, कितना संवेदनशील है। ऐसा दोनों होने से दोनों ही एक दूसरे का साथ ज़्यादा से ज़्यादा चाहने लगे थे। एक दिन कमल ने अचानक स्वरा को फ़ोन करके मॉल में बुला लिया और वह पहुंची तो बोला, स्वरा, कल मैं कंपनी के काम से न्यू जर्सी जा रहा हूं, 1 महीने बाद आऊँगा। क्या इतने दिन? हाँ, लगेंगे तो इतने ही दिन। जाना तो मैं भी नहीं चाहता था, पर तुम तो जानती ही हो मेरे बिजनेस की प्रॉब्लम। नहीं कमल, तुम ज़रूर जाओ, हम फ़ोन पर तो बात करते रहेंगे। स्वरा, मैं एक बात सोच रहा था। हाँ बोलो। जाने से पहले तुम्हारे साथ कुछ वक्त गुजारना चाहता था। गुजार तो रहे हो। नहीं, ऐसे नहीं, अकेले कहीं। तुम समझ रही हो ना? कुछ सोचकर स्वरा ने कहा। बोलो, कहाँ चले? तुम कोई सवाल मत करो, बस चलो।
मुझ पर तुम्हें भरोसा तो है ना? चलो फिर चले। कमल ने गाड़ी एक आलीशान होटल के सामने रोकी। ये कहाँ आ गए हम? स्वरा गाड़ी से उतरते हुए बोली। वह खुद को असहज महसूस कर रही थी। स्वरा, मुझे तुमसे जो बात करनी है उसके लिए एकांत जरूरी है। होटल की लॉबी से कमरे तक पहुंचने का रास्ता स्वरा को काफ़ी लंबा महसूस हो रहा था, परंतु वह अंदर से एक अलग रोमांच का भी अनुभव कर रही थी। शादी के पहले कॉलेज बंक करके जब स्वरा आलोक से मिलने जाया करती थी तब भी कुछ ऐसा ही महसूस करती थी, परंतु एक अंतर यह था कि तब उसके कदम तेजी से बढ़ते थे, लेकिन आज बड़ी मुश्किल से उठ रहे थे। आओ स्वरा, अंदर आओ। कहाँ खो गई? भरोसा तो है ना मुझ पर? कमल, ये तुमने दूसरी बार पूछा है। ऑफकोर्स यार, न होता तो यहाँ तक न आती। अंदर पहुंचकर कमल ने स्वरा को बिस्तर पर बैठाया और खुद उसके घुटनों के पास नीचे बैठ गया। यह क्या कमल, तुम यहाँ क्यों बैठ रही हो? मुझे यहीं बैठने दो तो स्वरा, क्योंकि मुझे जो कहना है वह मैं तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर कहना चाहता हूँ। ऐसा क्या? स्वरा, तुमसे मिलने से पहले मैं सोचता था कि मेरी ज़िंदगी यूं ही कट जाएगी, ऑफिस से घर व घर से ऑफिस, और एक ऐसी बीवी जो मुझसे ज़्यादा किट्टी पार्टी और शॉपिंग में रुचि रखती है। मैं शायद अपने दोनों बेटों की खातिर जी रहा था यह ज़िंदगी, लेकिन तुम मिली तो अब सब कुछ बदल गया। हम दोनों शादी की बेमजा ज़िंदगी में कैद हैं, इसीलिए मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। ऐसा कहते हुए कमल स्वरा के एकदम करीब आ गया, इतना करीब कि उसकी गर्म सांसें स्वरा के कोमल कपोलों को सुलगाने गी। स्वरा ने इस क्षण के आने के बारे में सोचा न हो, ऐसा न था। वह सोचती थी कि जब यह क्षण आएगा तो वह रोमांचित हो जाएगी। जो रिक्तता उसकी शादीशुदा ज़िंदगी में भर आ गई है, शायद वह भर आ जाएगी। परंतु यह क्या? कमल का पास आना उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसे ऐसा लगा जैसे आलोक की कोई बहुत प्यारी चीज़ कमल उससे छीनना चाहता है और वह ऐसा होने नहीं देना चाहती। उसी पल उसको यह भी एहसास हुआ कि अंदरूनी रूप से तो वह कभी भी आलोक से दूर हुई नहीं थी। एक झटके में वह कमल को पीछे करके खड़ी हो गई। क्या हुआ स्वरा, मुझसे कोई भूल हो गई? भूल नहीं कमल, हुआ तो यह है कि तुम्हारी वजह से मैं समझ पाई कि मैं आलोक से कितना प्यार करती हूँ। हमारी शादी में एक अल्प विराम जरूर लगा था, परंतु प्रयास करके मैं उसे हटा दूंगी। अल्प विराम को पूर्ण विराम समझने की भूल से उभारने के लिए धन्यवाद दोस्त। कमल को जड़ छोड़कर स्वरा होटल से बाहर आ गई और ऑटो में बैठकर उसने 3 फ़ोन किए। पहला टूर पैकेज वाले लड़के को और उससे गोवा के अगले हफ्ते की बुकिंग करवाई। दूसरा अपनी माँ को, ताकि शिव उस पूरे हफ्ते किसी भरोसेमंद के पास रहे। और तीसरा फ़ोन किया आलोक को। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं दोस्तों। धन्यवाद।